अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। करोड़ों किसानों को मिला नए साल का तोहफा, बिना कुछ गिरवी रख ले सकेंगे 2 लाख का लोन। देश के करोड़ों किसानों के लिए गुड न्यूज है। आरबीआई ने किसानों को नए साल का तोहफा दिया है। अब किसान बिना गारंटी के अधिक रकम का लोन ले सकते हैं। ये कदम खेती की बढ़ती लागत के बीच छोटे और सीमांत किसानों की सहायता करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में पटाखे पर प्रतिबंध तभी असरदार जब एनसीआर राज्यों में होगा बैन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला साफ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तरह ही यूपी और हरियाणा को पटाखे पर पूर्ण बैन लगाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि पटाखे पर बैन तभी प्रभावी हो सकेगा। कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से बताया गया कि पटाखे पर पूरे साल के लिए बैन किया है। कुलगांव मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर, 2 सुरक्षा बल घायल, दहशतगर्दों की हुई पहचान। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बुधवार रात से ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी है। सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 5 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। महाकाल मंदिर के पुरोहित समेत 6 निलंबित, एफआईआर दर्ज। जानिए मामला। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने पर गुरुवार शाम को मंदिर के एक पुरोहित समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। आरोपियों ने उत्तर प्रदेश और गुजरात के 10 श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर पैसे लिए थे। पुरोहित अजय शर्मा, पुरोहित प्रतिनिधि राजेश भट्ट, नंदी मंडप के सुरक्षा बलों विकास, संदीप, करण और कन्हैया को निलंबित कर दिया गया है। सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर ह्यूमन एरर से हुआ क्रैश, पैनल ने पेश की रिपोर्ट। 2022 में सूत्रों ने संकेत दिया था कि इस दुर्घटना का संभावित कारण पायलट की गलती हो सकती है। अब रक्षा पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि यह हादसा मानवीय त्रुटि एयर क्रू के कारण हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम को पूरे होने वाले हैं 50 साल। एमसी ने किया ग्रैंड सेलिब्रेशन का ऐलान। मुंबई के आइकॉनिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम को अगले महीने 50 साल होने वाले हैं। इस स्टेडियम से खिलाड़ी और फैंस की बहुत सारी खास यादें जुड़ी हुई हैं। भारत ने 2011 में वानखेड़े में श्रीलंका को हराकर 28 साल का लंबा इंतजार खत्म कर वर्ल्ड कप जीता था। वहीं फिर 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान इसी मैदान पर विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था। पीएम मोदी फीता काट कर करेंगे उद्घाटन। जाने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का कार्यक्रम। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 17 जनवरी 2025 को शुरू होने वाला है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दौरान एक साथ कुल 9 शो आयोजित किए जाएंगे। बांग्लादेश ने अडानी पावर पर फिर से बिजली समझौता करने का बनाया दबाव। भारत सरकार से टैक्स में छूट से मिली राशि हड़पने का लगाया आरोप। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने साल 2017 में अडानी पावर के साथ बिजली की खरीद को लेकर 25 साल के लिए समझौता किया था। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर पर अरबों डॉलर के बिजली समझौते के उल्लंघन का आरोप मढ़ दिया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों के बराबर। आप सरकार शिक्षा को प्राथमिकता देती है। आतिशी। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को मुकुंदपुर गांव में सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 मंजिला शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल पहले दिल्ली में सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर होना एक दूर का सपना लगता था, लेकिन अब ये हकीकत बन गया है। एयरफोर्स में अग्निवीर वायु पदों पर भर्ती। इस दिन से शुरू होगा आवेदन। देख लें योग्यता। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती जनवरी 2026। सभी जानकारी विस्तार से। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु इंडेक 1/2026 के लिए नवीनतम भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।